आज मेरे साथ यहाँ पर है पारुल चौधरी, जिन्होंने 5000 मीटर की तेज रन में स्वर्ण पदक जीता है और 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता है। अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उसमें पारुल, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने देश को बहुत ही गौरवान्वित किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आज आपके लिए इतने सारे लोग आए हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, पूरा देश, प्रधानमंत्री मोदी, सब ने इतनी बधाइयाँ दी हैं। एक खिलाड़ी जो मेहनत करता है इस लेवल तक पहुंचने के लिए, आपने क्या क्या मेहनत की, क्या रूटीन था आपका? आपको बहुत छोटे बच्चे देखने आए हैं, आप अपना रूटीन बताइए, कितना त्याग किया है आपने आज ये स्वर्ण और ये सिल्वर मेडल जीतने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मैं है ना, सबसे पहले अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलूंगी कि मैं एक इतने छोटे से गांव से उन्होंने मुझे निकाला है और मैं है ना कंटिन्यू, मतलब पहले मेरठ ग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी। आज जिस रास्ते को मैं आई हूँ उस रास्ते को मैं पैदल जाके, मतलब कि 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाती थी, फिर मुझे बस मिलती थी, फिर उसके बाद मैं बेगम पुल तक मतलब कि बस में जाती थी, फिर उसके आगे मैं पैदल जाती थी। तो सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि जिस रास्ते को मैं जाती थी, आज उस रास्ते को मतलब मेरा इतना अच्छा स्वागत किया है सिर्फ इस मेरी मेहनत ने, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अपने जो यहाँ पे अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। पारुल, आज आपने इतनी बड़ी जो जीत हासिल की है, आपने अपने लिए नहीं, अपने गांव, इकलौता गांव, पूरी देश की लड़कियां और यहाँ की लड़कियां सबके लिए एक नया रास्ता खोला है। मेरे ख्याल से आप ये बात अच्छे से समझ रही हैं कि ना तो सिर्फ केवल आपका भविष्य, लेकिन आपने ऐसी कई लड़कियों का भविष्य अपनी ही जीत से बदल दिया है, जो कि आगे जाके देश के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, सबके लिए एक बड़ा कदम उठाएंगी और कुछ बड़ा करके दिखाएंगी। वैसी लड़कियों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, जो कि गांव से हैं, जिनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता डेली बेसिस पर, लेकिन मेहनती हैं और जीवन में कुछ कर गुजारने की जिनमें ये उम्मीद, कोशिश और डिटर्मिनेशन है? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी अपनी गांव की लड़कियों को कि है ना, एक सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि एक है ना ग्राउंड होना चाहिए, मेरे गांव में नहीं, हर एक गांव में ग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि है ना लड़कियां निकलती रहें और मेरे जैसा बने और अच्छा करें। क्योंकि अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती तो है ना हम नहीं कर पाते, बहुत सा टैलेंट ऐसे ही घर पे रुक जाता है। अगर है ना गाँव, हर एक गाँव में ग्राउंड हो तो बच्चे अपना आप जाके प्रैक्टिस करेंगे और है ना एक दिन ओलंपिक में जरूर मेडल लेके आएंगे, क्योंकि हमारे गांव में इतना अच्छा टैलेंट है, शायद वर्ल्ड में इतना अच्छा टैलेंट ना हो। बिल्कुल सही बात कही आपने पारुल। और दूसरी बात, अब सबकी नजरें आपकी पूरी दुनिया में होंगी ओलंपिक्स के लिए। अब आप ओलंपिक्स के लिए कितने दिन तो पहले आप अभी आराम करेंगी और अब ओलंपिक्स के लिए आपकी क्या तैयारी होने वाली है? मैं अभी पहले मतलब कि 10-15 दिन रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर ओलंपिक के लिए प्रिपेयर होंगी, क्योंकि अभी ओलंपिक के ज्यादा दिन नहीं बचे, 10 महीने ही हैं। तो मैं सब मतलब 10-15 दिन रेस्ट लेके फिर प्रिपेयर हो जाऊंगी ओलंपिक के लिए। ओलंपिक का मेरा ऑलरेडी क्वालिफाई हो रखा है, तो बस मुझे है ना अपना है ना 3000 मीटर स्टीपल चेस में मेरा ही रिकॉर्ड है, तो मुझे वो रिकॉर्ड इम्प्रूव करके और देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ फिर दोबारा से ओलंपिक में। मतलब पारुल, आपकी पूरी तैयारी है कि आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दूसरी एक बात, आपने एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि जब आखिरी के वो 10 मीटर वो कुछ क्षण बच गए थे, आपके दिमाग में यही आया था कि अगर आज एक दिन पहले, जबकि 3000 मीटर में आपका स्वर्ण पदक रह गया था, लेकिन अगले ही दिन इतनी आप में डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ निश्चय आपने किया कि अगर आज ये स्वर्ण पदक मैं जीत गई तो डीएसपी की पोजीशन मुझसे दूर नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले जब हम छोटे थे कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, लेकिन क्या आज आपने वो चीज बदल दी है? और क्या आपको लगता है कि सरकार की ऐसी पॉलिसीज, जो सरकार आजकल हमारे सभी खिलाड़ियों को इतना इम्पोर्टेंस दे रही है, इतनी इज्जत दे रही है, आपको लगता है कि उसकी वजह से भी काफी योगदान रहा आपकी जीत में? सबसे पहले तो यही है कि है ना हमारी सरकार खिलाड़ियों को इतनी अच्छी है ना मतलब फैसिलिटी दे रही है, हमारा अंदर से अपना आप ही मन होता है कि हाँ हमें अच्छा करना है, और मतलब कि बहुत अच्छा फील होता है कि हम इंडिया के लिए है ना मेडल जीत रहे हैं, तो बहुत खुशी है। जब आप डीएसपी बन जाएंगी पारुल, सबसे पहले आप क्या करेंगी अपने गांव के लिए? वो तो मतलब मैं सबसे यही है कि जब मैं डीएसपी बनूंगी तो मैं समाज की सेवा करूंगी।